ब्रह्मा जी को जो है देखते हैं कि जो है भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, तो ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई दूसरा हो सकता है। तो भगवान ने एक दिन क्या करते हैं कि सारे जो उनके बच्चे थे ग्वालों के, उन सबको लेकर के, ग्वालों सहित उनको लेकर के जो है ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो भगवान ने जब देखा कि सब बच्चे गऊ के, गायों के बच्चे एवं सब जितने ग्वाले थे सब गायब है, उन्होंने दृष्टि लगा करके देखी तो कि ब्रह्मा जी ने आज बड़ी अलग प्रकार की बात कर दी। तो उनको गर्व हो गया कि मतलब जो अहंकार हो जाता ना, तो भगवान अहंकार भी दूर कर देते, प्राणी का जल तुरंत दूर कर देते हैं। आज कलयुग में समय नहीं लगता, इधर करो इधर भरो, यही नियम हो गया कलयुग के अंदर। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है ब्रह्मा जी का भी अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि जितनी गायें थी वो सब गायें बन गए, भगवान स्वयं गायें बन गए, ग्वाले जितने थे सब ग्वाले बन गए। जब सब बन गए तो भगवान ब्रह्मा जी ने तो बैठ गए कि ठीक है, ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे वैकुंठ वहां ब्रह्मलोक में। तो जिस प्रकार से जब देख रहे हैं तो नाना प्रकार के जो है अहंकार मन के अंदर जब प्रवेश कर जाता ना तो उसको कोई दिखाई नहीं देता, तो वहां भगवान का स्वरूप भी नहीं देख पा रहे ब्रह्मा जी। तो इस स्वरूप को भंग करने के लिए भगवान ने वह लीला की कि जो 1 वर्ष तक वो ग्वाले, वो गायों के बच्चे और ग्वाले स्वयं बन के घर पर आते जाते रहे, किसी को पता नहीं लगा। जब किसी को पता नहीं लगा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक दिन देखो चल करके देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है अब तो कुछ हो रहा होगा गोकुल में कि जो कितने लोग गायब है एक साथ, तो कुछ का हलचल हुई होगी। तो जाकर के देखा, लेकिन मतलब जो है वही ग्वाले सारे मौजूद है, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। जब बदलाव नहीं हुआ तो उन्होंने जो है बड़ा अचंभित किया और भगवान को जाकर के साक्षात प्रणाम किया कि भगवान मुझे माफ करना, क्षमा करना मुझे कि जो है मैं अहंकार के वश में आकर के आपको गलत मान करके मैंने जो है इन बच्चों की चोरी की है। तो भगवान ने उनको श्रापित कर करके उस समय में और वापस जो है जिसी प्रकार से ग्वाले जो थे उन सबको वापस अपने अपने यथास्थान पहुंचाया। एक दिन दाऊ भैया को जो है, अब दाऊ भैया से उस कालिया देह को भी स्वच्छ करना है, उस कालिया नाग को भी समाप्त करना है। तो अब दाऊ भैया जब तक साथ में रहे तो उस कालिया देह में उसमें जो है कूदने न जाए यमुना जी में, उस कालिया देह के अंदर। तो क्योंकि उसका जल जो है इतना विष से स्वरूप है कि उसमें जो अगर कोई कूद गया है उसके स्पर्श भी कर लिया तो वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो भगवान ने कहा एक दिन के चलो दाऊ भैया कि आज जो है मैंने इतने सारे राक्षसों का उद्धार किया है, तो आप एक काम करो कि धेनुकासुर का नाम के राक्षस का आप उद्धार कर दो। अब उनको पता है कि दाऊ भैया यूं तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मतलब जो है इनको किसी प्रकार से दूर तो करना पड़ेगा अपनों से, तभी जाकर के इस कालिया नाग का उद्धार होगा। तो धेनुकासुर के नाम के राक्षस को भगवान ने किस प्रकार से दाऊ भैया के हाथों में परम धाम को पहुंचा दिया। लेकिन घर पर आकर के मैया से कहा कि धेनुकासुर का नाम का जो राक्षस था मैया कि विलोक्यानदुजेतां कृष्णां कृष्ण कृष्णायनं विभो तस्यां विजोदेमविचन्न सर्पां सुदायता। भगवान जब तक इसको दूर नहीं करे दाऊ भैया को, जब तक उस सर्प का काम पूरा नहीं हो, तो इस प्रकार से जो है भगवान ने धेनुकासुर नाम के राक्षस का दाऊ भैया से उद्धार करा दिया। और भगवान ने घर पे जाकर के माता से कह रहे हैं कि दाऊ भैया ने तो आज एक गधे को मार दिया।